Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is differential equation of class 12 mathematics. बच्चों चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 9.1. तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस. बच्चों एन इक्वेशन हैविंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल. देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन की डेफिनेशन पे कि इफ़ y इक्वल टू है एम एक्स प्लस सी, तो y जो होता है वो बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और x जो है उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहती है बट y की वैल्यू जो होती है x की वैल्यू पे डिपेंड करती है. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन हैविंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. देखिए जैसे सपोज दैट एग्जांपल लीजिए d2y अपॉन dx2 प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 0. ठीक है. ये कोई एग्जांपल है. तो देखिए यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. बट x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब यहाँ पर ये देखिए x का हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ये मतलब x का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वन टाइम किसका, y का डिफरेंशिएशन करेंगे. ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा बच्चों, dy अपॉन dx आएगा. फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx. तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx2. तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो यहाँ पर है एन इक्वेशन हैविंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव. देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करते जा रहे हैं. तो देखिए फर्स्ट टाइम किया तो dy dx बन गया. सेकेंड टाइम करेंगे तो d2y अपॉन dx2 बन जाएगा. नेक्स्ट टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे तो क्या बन जाएगा, d3y अपॉन dx3. तो मिनिमम जो है वो x का जो डेरिवेटिव हो रहा है वो मिनिमम वन टाइम हो रहा है, वन से ज़्यादा भी हो सकता है, वन और मोर देन वन टाइम्स. तो यहाँ पर डेफिनेशन निकलती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एन इक्वेशन हैविंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y. ठीक है. एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स x. ठीक है. यानी वन और मोर देन वन टाइम्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. बच्चों ये एग्जांपल है. यहाँ पर मैंने x का कितने टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ, टू टाइम्स. x के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स, टू टाइम्स. और यहाँ पर वन टाइम है. ठीक है. अब देखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स में आता है बच्चों. सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी. ठीक है. टाइप्स में पढ़ते हैं तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ए पॉइंट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. और सेकंड वाला होता है बच्चों, बी वाला पार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन.
तो देखिए पहले मैं इनके एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। इनका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट लिया गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस साइन एक्स। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इट हैज़ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या होता है, इट हैज़ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस एक्स। ठीक है, सपोज दैट y इक्वल टू एम एक्स है, तो यहाँ पर दिखा गया इट हैज़ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x का रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमने कितने टाइम डिफरेंशिएट कर रखा है, 1 टाइम्स कर रखा है। बट यहाँ पर बच्चों फंक्शन जो होगा, अगर हम लेट कर लेते हैं u है और यहाँ फंक्शन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है। सपोज दैट लेट करते हैं कोई फंक्शन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बच्चों ये जो u है ना वो बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x और y दो हो गए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये दोनों यहाँ पर कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा u, y की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, तो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 है मिनिमम, तो इसकी इक्वेशन होती है x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल टू u। इस टाइप की इक्वेशन हो, डेवर में हो, इसे बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। तो इट हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, इट हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कितने होने चाहिए मिनिमम, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे एक बार हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट होगा, तो यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे हम एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट। तो ये डेवर्स में डिनोट करते हैं, और ये बच्चों बीटेक के केसेस में हम लोग पढ़ते हैं, बीटेक के सेकेंड ईयर वगैरह पे। अब यहाँ ऑर्डिनरी पे क्या था, इट हैज़ ओनली सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ओनली जो भी हम करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मिनिमम कितना होगा, 1। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ऑर्डर। देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बच्चों 9.1 एक्सरसाइज है वो बेस्ड ओनली किस पर है, ऑर्डर और डिग्री पर। तो ओनली 2 केसेस है एनसीईआरटी में कि हमें पहले ऑर्डर पढ़ना है फिर डिग्री पढ़ना है। तो ऑर्डर की देयर आर 2 टाइप्स डेफिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, 2 टाइप्स डेफिनेशन है। फर्स्ट टाइप की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट होती है बच्चों, फर्स्ट डेफिनेशन होती है ऑर्डर की, द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कर्व, गिवन कर्व, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्डर। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सपोज दैट एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पर गिवन है d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ये 2 टाइम्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ 2, ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर कितनी आएगी
टू, ऑर्डर टू, क्योंकि हमने इसमें देखें नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट लिखा हुआ है d3y अपॉन dx3 होल स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 टाइम्स है यहाँ पर, तो ये इस पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर का मीन्स होता है नंबर ऑफ डेरिवेटिव टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इसमें 2 टाइम्स किया गया है, इसमें 3 टाइम्स किया गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर की सेकंड डेफिनेशन है बी। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है इस पर, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट is called the order। अब इस पे भी एग्जांपल्स करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो भी डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट यानी डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, डिस्टिंक्ट। जैसे सपोज दैट एग्जांपल है y इक्वल टू है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 4a, यहाँ वाई स्क्वायर कर देते हैं x प्लस ए। तो देखिए इसका ऑर्डर 1 होगा क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ओनली a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1 बिकॉज ओनली 1 क्या है, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, a। दूसरा जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज दैट लिखा हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे 2। देखिए a एंड b, अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन पे गिवन भी होता है कि a एंड b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिस टाइप से एग्जाम्पल होता है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, सपोज दैट यहाँ लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस, अगर देखिए हमें यहाँ पर है, देखिए एक लैम्डा यूज हो रहा और एक ए यूज हो रहा है, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा एंड ए, तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन पे कि लैम्डा एंड ए आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन जो है वो 100% जब भी ट्रू होती है जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि देखिए यहाँ लैम्डा लिखा है, यहाँ ए लिखा हुआ है, बट लैम्डा इज़ अ वेरिएबल कांस्टेंट बट ए इज़ नॉट वेरिएबल कांस्टेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे बेस्ड होता है कि लैम्डा और ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या काउंट हो जाएगा 2 काउंट हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चंस में चेंज होता है, इसलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम इसे अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, अब
अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये डिग्री जो होती है बच्चों, ठीक है, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट पॉइंट है बच्चों कि डिग्री जो होती है वो हमेशा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। बच्चों डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, मतलब फ्रैक्शनल पे भी नहीं हो सकती और निगेटिव पे भी नहीं हो सकती है। यानी जो डिग्री जो है वो इक्वल नॉट p बाई क्यू फॉर्म है और निगेटिव इंटीजर्स पे नहीं डिपेंड करती, ओनली किस पर होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स पर होती है। और ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डिग्री डिफाइंड व्हेन गिवन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ dy dx, ठीक है। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म गिवन है तभी डिग्री डिफाइंड होती है, अदरवाइज डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। जैसे एग्जांपल है इस केस का बच्चों, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, लिखा है d2y अपॉन dx2, ठीक है, प्लस 3, और यहाँ लिखा हुआ है साइन dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो देखिए ऑर्डर तो इसमें मिलेगी 2, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी बिकॉज इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल ऑफ dy dx। देखिए dy dx का पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? देखिए इस पे तो कोफिशिएंट 1 है, बट इसका कोफिशिएंट तो साइन है। तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल जो होती है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो पॉलिनोमियल हम उसी को बोलते हैं जिसमें x के कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर यानी कांस्टेंट, यानी इंटीजर्स होने चाहिए थे बच्चों। यहाँ पर ये नोट करिए, देखिए साइन है इसका कोफिशिएंट, dy dx का कोफिशिएंट क्या है? साइन। तो यहाँ पर ऑर्डर तो 2 होगी बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ऑर्डर 2 बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगा बिकॉज इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल ऑफ dy dx फॉर्म। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे है d2y अपॉन dx2 होल पावर 3 प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू 0। तो देखिए ऑर्डर तो 2 हो गया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो गया, बट डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव। तो हायर डेरिवेटिव 2 है और उसका पावर कितना है? 3, और 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। बट बच्चों डिग्री नॉट डिफाइंड होगी उन केसेस पे, जैसे ये एग्जांपल दिया गया d2y अपॉन dx2 और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है log dy अपॉन dx प्लस y। तो देखिए फिर यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई बिकॉज dy dx इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ dy dx, ठीक है। तो ऑर्डर तो 2 है इसका, बट डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों डिग्री नॉट डिफाइंड उसी केसेस में होगा जिसमें ये पॉलिनोमियल फॉर्म पे ना हो। देखिए यहाँ पर साइन है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर dy dx है, क्योंकि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हो कि देखिए पॉलिनोमियल क्या होती है? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। तो a0 a1 a2 वो नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, लेकिन उनका जो कोफिशिएंट है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन नहीं हो सकता। उस केस में डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कि डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, फ्रैक्शनल पे भी नहीं होती है। देखिए
जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर गिवन होता है d2y अपॉन dx2 होल पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, तो ऑर्डर तो 2 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री जो है देखिए 3/2 नहीं लिखी जाएगी, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, d2y dx2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस 2 dy अपॉन dx माइनस y, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और देखिए होल स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो d2 dx2 होल पावर 3 और यहाँ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ऑर्डर तो 2 हो गया और पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो आपको मैंने इस टॉपिक पे बताया है, एनसीईआरटी आप अपने आप पूरे कंप्लीट करेंगे, सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 9.1 जो है वो ओनली 1 मार्क्स की है, क्वेश्चन पे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2, जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं, वो 9.2 पे है, ठीक है।